जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। दोस्तों आज 17 जनवरी 2023 और आज से महत्वपूर्ण आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डेली करंट अफेयर्स में यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। 415 दिन हो गए लगातार बिना रुके। दोस्तों इस क्लास की विशेष बात है कि आपको कंटेंट दोनों माध्यम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। लेकिन मैं जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनसे मैं माफी चाहूंगा, मैं दिल से सॉरी बोलता हूं। कल और आज 2 दिन आपका जो कंटेंट है 18 जनवरी को आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे जो इंग्लिश पे कंटेंट पे काम करते हैं उनकी माता जी अस्वस्थ है, इस वजह से मैं आपको कंटेंट नहीं दे पा रहा हूं। तो 2 दिन और वेट कर लीजिए, मतलब 1 दिन और वेट कर लीजिए। कल 18 तारीख को आपको 16 और 17 जनवरी की जो पीडीएफ है इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें मिल जाएगी, है ना। थोड़ा धैर्य रखिए, उनकी माता जी अस्वस्थ हैं, इस वजह से मैं आपको पीडीएफ 18 तारीख को अवेलेबल करवा पाऊंगा। दोस्तों ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। आपको आखिरी में स्पेशल स्टैटिक जीके भी मिलता है। 25 से 30 मिनट की क्लास होती है। YouTube में सबसे पहले सबसे कम समय में मैं आपको करंट अफेयर्स देता हूं, लगभग 200 से 300 जानकारी मिलती है आपको इतने कम समय में। दोस्तों कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ सकता है। दोस्तों आप किसी को जरूर आइडल माने, इतने सारे लोग हैं, सबने संघर्ष करके सफलता हासिल की है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप जरा उनसे पूछिएगा क्या उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है, क्योंकि सफलता की प्रक्रिया ही कठिनाई है, संघर्ष है, क्योंकि उसी में असली मजा छुपा हुआ है। दोस्तों जब मैंने डेली करंट अफेयर स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी जर्नी मैं आपके साथ तय करूंगा, बट मैंने कमिटमेंट किया था जिंदगी भर आपके साथ खड़ा रहूंगा। और देखिए 415 दिन हो चुके हैं, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे विंटर सीजन हो, चाहे समर सीजन हो, कोई भी माहौल हो। मैंने ट्रेन में ट्रैवल करते हुए भी रिकॉर्डिंग की है, ये बात शायद आपको नहीं पता है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा मौका हुआ है कि मेरी सिस्टर की शादी है और मैं उसके 1 दिन पहले दोपहर को रिकॉर्डिंग करके आपको करंट अफेयर्स दे रहा था, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो आपके साथ जीवन भर का है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। तो दोस्तों अंधता नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है, ठीक है। दोस्तों दिव्यांग विभाग भी स्थापित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। यहां पर अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अंधता नीति क्या है, मैं समझाता हूं। आप ये देख पा रहे हैं घोषणा की है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने। दोस्तों इसके तहत ये किया जाएगा, यह काम किया जाएगा, जो 3 लाख से अधिक राजस्थान राज्य में दृष्टि बाधित से पीड़ित हैं, उन सभी के जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस नीति को लागू किया जाएगा। क्लियर है? ब्लाइंडनेस से विजन की ओर, यह है राइट टू साइट विजन। इसका उद्देश्य है कि अंधतापन जो है उसको कम करना। परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, यानी राजस्थान के करंट अफेयर्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि शत्रुनाश अभ्यास कहां पर हुआ है, तो भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किया गया। कहां पर? राजस्थान राज्य पर। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट किया है 100 दिन का, वो राजस्थान राज्य है। दोस्तों हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51 नंबर की वर्षगांठ के अवसर पर राजस्थान में पराक्रम दिवस मनाया गया। हालांकि पराक्रम दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। दोस्तों राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है जयपुर। प्रेजेंट में राज्यपाल है कलराज मिश्रा। जो यहाँ की पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, वो है जयपुर। उसे यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया है। राजस्थान राज्य
सभी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर फिल्म को 28वां क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए। ये आप सभी जानते हैं, इसके डायरेक्टर हैं एस राजा मौली। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। क्या नाम है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और नाटू नाटू को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और ये गाना जो है भारत का सबसे पहला गाना है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत का जो विश्व रिकॉर्ड है किस टीम ने बनाया है? तो दोस्तों ये आपकी भारतीय टीम है जिसने यह विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय टीम ने अपने तीसरे मैच श्रीलंका के खिलाफ 317 रन की जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। और मैं आपको बता दूं, जो ये रिकॉर्ड था पहले किस देश के नाम था? तो ये न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड का 15 साल का पुराना रिकॉर्ड था, उसे भारतीय टीम ने तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। और भारत ने अभी एशिया कप की जो विजेता टीम थी श्रीलंका को 317 रन से हरा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में किसी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम कौन है, तो यह टीम हमारी भारत है। भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को कितनी बार हराया है? 96 टाइम हराया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास था जिसने 95 टाइम्स हराया था, लेकिन भारत ने 96 टाइम्स हराया है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर रन बनाने वाले विराट कोहली बन गए हैं। सबसे पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर है, दूसरे नंबर पर है कुमार संगकारा श्रीलंकन प्लेयर है, रिकी पॉन्टिंग थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे सनथ जयसूर्या और फिफ्थ नंबर पे है विराट कोहली। दोस्तों वनडे में सबसे बड़ी जीत भारत ने हासिल की श्रीलंका के खिलाफ। तिरुवनंतपुरम में यह मैच हुआ था 2023 में। क्लियर है? यहां पर आपको दिख रहा है कि किस टीम ने वनडे में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर हर एक दिन का पीडीएफ एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सीजीटी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसे भी क्लिक करेंगे तो आप सीजीटी एप्लीकेशन पर चले जाएंगे, डाउनलोड कीजिए। ये ब्लू कलर की पट्टी देखिए आप, यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा और डेली टेस्ट भी मिलेगा। स्टैटिक सब्जेक्ट का भी टेस्ट होता है और डेली करंट अफेयर्स का फ्री में टेस्ट होता है। मैं कई बार कह चुका हूं, इसको क्लिक करना, ये डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल से फ्री है। कई बार बच्चों को मैंने कहा कि ये फ्री है पूरी तरीके से, है ना। बच्चे बोलते सर फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। फ्री है ब्रदर, डेली करंट अफेयर्स पूरी तरीके से फ्री है। हाल ही में जलीकट्टू किस राज्य में शुरू हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जलीकट्टू काफी न्यूज में था कई सालों से, और अभी देखिए वापस से, पहले इसमें बैन लगाया गया था, फिर वापस से स्टार्ट किया गया। तमिलनाडु में जलीकट्टू मनाया जाता है। इस प्रकार से जलीकट्टू होता है। बहुत ही रोमांचक गेम है, इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये बहुत जोखिम से भरा गेम है। होता क्या है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो जितने भी लोग हैं ये क्या करते, कुबड़ पे जो यहाँ जो सांड होता है उसका जो कुबड़ होता है उसको पकड़ते हैं, और जितना लंबा जो उनके कुबड़ को पकड़ के चलता है वो ऐसा विजेता माना जाता है कि। तो ये है जलीकट्टू। जलीकट्टू एक पारंपरिक खेल है। भीड़ में एक सांड को छोड़ दिया जाता है और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं सांड के कुबड़ को पकड़ते हैं, लंबे समय तक उसकी सवारी करते हैं और इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन डीपली अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि किस महीने में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। दोस्तों जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। जनवरी के महीने में मनाया जाता है और ये तमिल फसल उत्सव है, पोंगल के दौरान ये मनाया जाता है। दोस्तों यहां पर मैं आपको और भी अन्य पशु खेल बता रहा हूं परीक्षा संजीवनी में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंबाला की। कंबाला भी काफी न्यूज में है। यहां पे जो पशु का इस्तेमाल होता है वो है भैंस, भैंस दौड़ कहलाता है। कंबाला में कीचड़ और मिट्टी रहती है और कीचड़ और मिट्टी से भरे धान का खेत होता है और भैंस दौड़ होता है, जिसका आयोजन आमतौर पे नवंबर से मार्च माह तक तटीय कर्नाटक राज्य में होता है। उडुपी और दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र है। दूसरा है ऊंट दौड़। ऊंट आपको पता है कहां पे चलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे, आपको रेगिस्तानी इलाकों में मिलेंगे। तो राजस्थान में बहुत सारे जो त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, जैसे कि बीकानेर ऊंट महोत्सव, पुष्कर मेला, तो ऊंट दौड़ इसमें होती है। फिर है बुलबुल फाइट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बुलबुल फाइट जो होती है असम राज्य में गुवाहाटी के पास होती है, हाजो में हायग्रीव माधव मंदिर में होता है। बिहू फसल महोत्सव के दौरान बुलबुल फाइट की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। भोगाली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बिहू की जब भी बात आएगी तो आप आंख मूंद करके असम राज्य को टिक करिए, ठीक है। असम में भोगली बिहू मनाया जाता है। तो भोगली बिहू किस प्रकार का त्योहार है पहले आप देख लीजिए। कितना ये सारे फेस्टिवल्स जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका भारत कितना सुंदर है। हर क्षेत्र में हर जगह आपको एक रौनक देखने को मिलती है, एक खुशियां देखने को मिलती है। तो भोगली बिहू जो होता है असम में मनाया जाता है, इसे माघ बिहू भी कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो इसे किसका त्योहार माना जाता है? तो ये फार्मर फेस्टिवल कहलाता है। साथियों इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है भोजन। दोस्तों 15 जनवरी को पड़ने वाली जो भोगली बिहू है उसके एक दिन पहले उसको कहा जाता है। उरका को कहा जाता है दावतों की रात, यानी भोजन खिलाया जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहां पर आपको शॉर्ट फॉर्म्स बताने वाले हैं। एग्जाम में कई बार एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं, तो हर तरफ हमारी नजर है। सबसे पहले बात करेंगे रेस। तो रेस का फुल फॉर्म है रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई सोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। साथी का है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट एनकोव नोबल कोरोना वायरस कोविड। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, NRC ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे न्यूज में है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। देखिए और भी देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में कई जगह पूछा गया है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। EVM को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलियांस। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ODF कहीं मिले तो इसे बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। तो कैसा लगा आपको आज की नॉलेज की फैक्ट्री? और क्या चाहते हो कमेंट बॉक्स पे लिखो, वही नॉलेज फैक्ट्री आपके पास पहुंचेगी। हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये जो देश है ये है युगांडा। युगांडा ने कहा है कि इबोला रोग हमारे यहां से समाप्त हो रहा है। अब इबोला रोग होता क्या है दोस्तों? इसमें बहुत ज्यादा बॉडी वीकनेस है, ये सिम्टम्स है, वोमिटिंग होती है, इबोला वायरस की वजह से होता है, ब्लड डायरिया होता है, सोर थ्रोट होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम बॉडी ओपनिंग्स, मतलब जहां भी आपको चोट लगी वहां से खून निकलने लगेगा, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है। जो इबोला है इबोला वायरस की वजह से होता है। ये चमगादड़ से फैला हुआ बीमारी है। इबोला एक नदी है, उस नदी के नाम पर इबोला रखा गया है। बहुत ज्यादा घातक और दुर्लभ बीमारी है,
1976 में कांगो में इबोला नदी के पास इसे खोजा गया था और इसे बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। व्हाट डू यू मीन बाय जूनोटिक डिसीज? तो ऐसी डिसीज जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। हाल ही में किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? Who has developed India's first 5G enabled drone named Sky Hawk? तो दोस्तों इसे डेवलप किया है IG ड्रोन ने। किसने? IG ड्रोन ने डेवलप किया है भारत का 5G सक्षम ड्रोन। दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत को ड्रोन हब बनाना है। हमारी केंद्रीय सरकार का मकसद है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम पूरी दुनिया में सबसे आगे रहे, आत्मनिर्भर रहे। इसलिए लगातार आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो टेक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन। इसने वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन डेवलप किया है। दोस्तों इसे कहां इस्तेमाल किया जाएगा? डिफेंस में और मेडिसिनल वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए हेल्थ फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये 10 किलो के पेलोड को लेके उड़ सकता है, 5 घंटे तक ये उड़ सकता है। दोस्तों यहां पर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स देने वाला हूं। हाल ही में नासा ने भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ AC चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया है। दुनिया की सबसे पहली नेजल वैक्सीन यानी नाक के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है इनकोवैक। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का सबसे पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों ये कहां पर है? तो केंद्र सरकार ने मेघालय में शिलोंग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो इसका मकसद है कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आने वाली है, तो गेमिंग सिस्टम को एक अच्छे इकोसिस्टम में डेवलप करना। और आप सभी को पता है कि आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स और टेक्निकल चीज़ों पे बेस्ड होगा। तो भारत इस पे भी फोकस कर रहा है कि गेमिंग इकोसिस्टम डेवलप करना, इसलिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रेरित करेगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय जिसे हम बोलते हैं MEITY, जिसके मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, जो कि भारत के प्रेजेंट में रेल मिनिस्टर भी हैं, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT संस्थान के तहत इसे अत्याधुनिक सुविधा भी स्थापित करेगा। ये सब मिल करके ज्यादा से ज्यादा इसे डेवलप करेंगे। साथियों यहाँ पे मेघालय राज्य की बात आई है, तो ये मेघालय है, आप देख पा रहे हैं। तो मेघालय की अगर बाउंड्री को देखें तो केवल एक राज्य है जो मेघालय की बाउंड्री को टच करता है, वो असम है। और बांग्लादेश जो है एक देश है जो असम मेघालय की बाउंड्री को टच करता है। दोस्तों मेघालय में गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जैंतिया पहाड़ी है। ये 3 पहाड़ियां हैं और ये 3 विशेष प्रकार की जनजाति भी पाई जाती मेघालय राज्य में। दोस्तों मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है। राज्य पशु है धूमिल तेंदुआ, राज्य पक्षी है पहाड़ी मैना। बात करें नेशनल पार्क की तो नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दी है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया है। जिंदल स्टील एंड पावर को क्यों सम्मानित किया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड से? क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता हासिल की है। यानी किसी भी कंपनी का यह भी दायित्व है कि वो किस प्रकार से सोशल जो सेगमेंट है उसको भी लेकर के बढ़ रही है। तो सामाजिक तौर पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जिंदल स्टील एंड पावर ने
लोगों के जीवन की क्वालिटी में सुधार लाने का भी प्रयास किया है, इसलिए अवार्ड इन्हें मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। दोस्तों ये स्टील निर्माता कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए ये पुरस्कार पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा 1998 से प्रदान किया जा रहा है। 2021 में यह अवार्ड मिला था सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार मिला था गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ये आप देख सकते हैं गोल्डन पीकॉक अवार्ड को। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53 एडिशन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये स्विट्जरलैंड में कहां पे शुरू हुआ है? दावोस में शुरू हुआ है। 16 तारीख को शुरू हुआ है और 20 जनवरी को खत्म होगा। इस कार्यक्रम में हमारे भारत की तरफ से अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, ये यहां पर शामिल हुए हैं। दोस्तों इस सम्मेलन में दुनिया भर के पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर, बिजनेस लीडर शामिल हुए हैं। लगभग 2700 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है। थीम याद रखिएगा, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। स्विट्जरलैंड की लोकेशन देखिए, ये यूरोपियन कंट्री है, ये है स्विट्जरलैंड, ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है दोस्तों। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। अध्यक्ष हैं स्विस परिसंघ के एलन बर्सेट। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स हमारा हो जाता है खत्म, लेकिन रस मलाई अब आपको खिलाता हूं, यानी 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को खिलाता हूं। इंग्लिश मीडियम के छात्र आप अपना मन दुखी मत कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स पे आपका कमेंट देख रहा था, केवल 2 दिन आपके करंट अफेयर्स जो हैं हिंदी माध्यम में बस मिल रहे हैं। दोनों माध्यम में आपको कल उपलब्ध करा दिए जाएंगे, है ना। मैं बार बार बता रहा हूं, जो शुरू में नहीं सुन पाए थे, हमारे जो इंग्लिश कंटेंट राइटर हैं की माता अस्वस्थ है, इस वजह से 2 दिन का ब्रेक है, लेकिन वो भी आपको मिल जाएगा 16-17 जनवरी को। अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को किस देश की सेना का प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में पाकिस्तान का इन्हें प्रमुख बनाया गया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 61। जल जीवन मिशन में देश का शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला बना है? तो यह है शाहजहांपुर। किस देश में 18 वर्ष की मतदान आयु को भेदभावपूर्ण बताया है? तो यह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहता 16 साल उम्र होनी चाहिए वोटिंग की। दोस्तों आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपका टेस्ट होगा। आपने कितने ध्यान से डेली करंट अफेयर पढ़ा है उसका भी मैं टेस्ट लेता हूं आखिरी में। लोंगेवाला युद्ध की 51 वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये राजस्थान राज्य में मनाया गया। शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? इसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। ट्रिपल आर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ट्रिपल आर के फिल्म के निर्देशक हैं SS राजामौली। भारत में श्रीलंका पर कितने बार वनडे में जीत हासिल की है? तो भारत ने 96 टाइम्स जीत हासिल की है। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। बुलबुल फाइट किस राज्य से रिलेटेड है? तो बुलबुल फाइट कहां पर होती है? असम राज्य में। भुगली बिहू किस राज्य से रिलेटेड है? तो भुगली बिहू का संबंध असम राज्य से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? ये अमेरिका के उपकरण को ले जाएगा इसरो। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा और टेस्ट होगा, तैयार हो जाइए। आप सुबह 6 बजे लाइव आप सभी को कनेक्ट होना है, ठीक है।
मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? आर बोनी गैब्रियल ने। 75वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां पर आयोजित हुआ, जिसको यूकी भावरी और साकेत माइनेनी ने जीता है? थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ है। सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य में स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड राज्य में। राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य में। पीएम मोदी जी ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद से किस शहर के बीच चलेगी? विशाखापत्तनम तक चलेगी। दुनिया की पहली पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? तो ये पार्टी है बीजेपी। किस राज्य में शाहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? त्रिपुरा राज्य में। किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है सुरभि जखमोला। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे लिखा गया है किसके द्वारा? शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। दोस्तों, पहचानो कौन में काजल चौधरी ने इंडिया गेट के बारे में बताया था। तो जो कल की इमेज थी वो इंडिया गेट के बारे में थी। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास समय की कमी होती है क्योंकि मैंने अपने दिमाग में टाइमर लगाया है 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स। गिरीश कुमार ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहचानो कौन सीरीज में आपको पहचानना है ये व्यक्ति कौन है, इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखिए। 5 लाइन आपको लिखनी है। आज का सवाल है, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर देना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आरंभ बैच। आरंभ है प्रचंड, लक्ष्य की तरफ पहला कदम। फाउंडेशन बैच है। जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे रूट एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्स मिलेगा। 23 जनवरी से आरंभ बैच, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कांटेक्ट नंबर में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेरी तरफ से डिस्काउंट, क्योंकि आप मेरी क्लास देखते हो तो RGCGT कोड यूज कर लेना, तो राजा सर की तरफ से थोड़ा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा क्योंकि आप मेरी क्लास देखते हैं। यूज कोड RGCGT। चलो दोस्तों, पिटारा खुल गया है। 1857 के विद्रोह को यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं। कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये थे कुंवर सिंह। 1857 को जो विद्रोह था मुख्य किस कारण से असफल रहा है? तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी कमी थी, कोई सामान्य योजना नहीं थी और कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। संगठन कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? कौन सा वो व्यक्ति है? तो वो व्यक्ति है जेम्स आउट्रम व W टेलर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ, इसका केंद्र कौन था? तो इसका केंद्र था कोल्हापुर। 1857 का जो बरेली विद्रोह था उसके नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो साथियों, भगत सिंह बहुत देर बाद आए थे। 1857 समय तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, ये सारे लोग थे। इनमें से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया है शहादत खान ने। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था?
तो दोस्तों हमारे रिलीजन को, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। किस इतिहासकार ने लिखा है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आरसी मजूमदार ने बोला था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इनमें से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर के मार दिया था? तो तात्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था। इनके मित्र थे मानसिंह, जिन्होंने धोखा दिया था। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह क्षेत्र था चित्तौड़। तो कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा साथियों? जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखना। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राज्य कौन बना, आप बताइएगा। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ आप मिलेगी, पूरी पीडीएफ मिलेगी। हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, पर एप्लीकेशन में डेली टेस्ट होता है, वहां बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको रेगुलर मिलती हैं। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। आप हमें फॉलो करिएगा टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी इस फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली बनाना है। सभी को जोड़िए ताकि जो शिक्षा की क्रांति है और आगे बढ़ सके। दोस्तों अब इजाजत दीजिए, कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।